आज हम लोग बनकिवरा भाग 1 का एक गीत जिसका नाम है नल दमयंती ब्याह उसको पढ़ेंगे। नल दमयंती ब्याह के रचयिता हैं दिग्पाल राम देवघरिया, जो कि मध्यकालीन नागपुरी कवि माने जाते हैं। और ये जो गीत है ये जोड़ा गीत के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कि दो गीत को एक साथ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे पहला नंबर का गीत है और एक दूसरा गीत है, तो इसको हम जोड़ा गीत कहते हैं। तो पूरे बनकिवरा में जितना भी कविता गीत दिया हुआ है उसमें एक मात्र यही है नल दमयंती ब्याह, जिसमें कि जोड़ा गीत दिया गया है। यह पौराणिक विषय वस्तु पर आधारित है और गीत में श्रृंगारिकता की प्रधानता है। इस गीत में विदर्भ नगर की चर्चा की गई है और इस गीत को समझने के लिए उस पौराणिक कथा को संक्षेप में समझना होगा, जिसके बारे में इस कविता में बताया गया है, जिसके आधार पे जो गीत है वो बनाया गया है। आइए देखते हैं कि कहानी क्या था, ताकि हमें समझने में आसानी हो। यह जो कथा है नल दमयंती का विवाह, यहाँ पे बता दें कि नल एक राजा थे और दमयंती एक राजकुमारी थी। और ब्याह जानते हैं, नागपुरी में विवाह को ब्याह कहते हैं, तो उसी के बारे में इसमें चर्चा है। जब युधिष्ठिर जो है जुए में अपना सब कुछ गंवाकर अपने भाइयों के साथ वनवास पर थे, तब उन्हें एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई थी, जो महाभारत का महाकाव्य में दिया हुआ है। तो नल जो है वो निषद देश के राजा थे, उनके पिता का नाम वीरसेन था और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही वीर थे और परम सत्यवादी थे, मतलब बहुत ही और सुंदर भी थे, गुणवान भी थे, वीर भी थे। और दमयंती जो थी वो विदर्भ नगर, यानी अभी के महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है उसको अभी भी विदर्भ बोलते हैं, तो वही विदर्भ नगर के जो राजा थे भीमसेन, उनकी एकमात्र पुत्री थी और वो दमयंती बहुत ही सुंदर थी और गुणवान थी। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी के समान वे रूपवती थी, नेत्र बड़े बड़े थे। देवताओं और यक्षों में भी उतनी सुंदर कन्या नहीं थी जितनी दमयंती सुंदर थी, जैसा कहा जाता है। तो उन दिनों क्या था कि लोग जो हैं वो विदर्भ देश से निषद देश आया जाया करते थे, मतलब दोनों देश के लोग यहाँ वहाँ आया जाया करते थे। तो राजा नल के सामने जो है वो जो परम सुंदरी दमयंती है उनकी बात पहुँचती है, या जो बहुत लोग आते थे वो दमयंती के बारे में बखान करते थे, जिससे कि राजा नल जो है वो बहुत प्रभावित हुए थे। और दमयंती के पास भी इसी तरह से जो लोग निषद राज से विदर्भ नगर जाते थे वो भी जो है राजा नल के बारे में, उनकी वीरता, उनके सुंदरता के बारे में बहुत चर्चा किया करते थे, जिससे कि दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग खुद ही उत्पन्न हो गया, वो भी बिना देखे हुए, सिर्फ सुन करके। तो एक दिन क्या होता है कि राजा नल एक हंस को पकड़ लेते हैं, तो हंस है सो उस राजा नल से अनुनय विनय करने लगता है कि हमको छोड़ दीजिए, अगर आप हमको छोड़ देंगे तो हम दमयंती के पास जाकर आपका ऐसा बखान करेंगे कि वो आपको अवश्य अपना वर के रूप में, यानी अपना पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। ये बात सुनकर नल जो है वो हंस को छोड़ देते हैं और इस प्रकार से जो हंस है वो विदर्भ नगर पहुंचते हैं और दमयंती जो है वहाँ पे हंसों को देखकर, अपना विदर्भ नगर में अपना जो सरोवर था उसके पास देखकर उसको पकड़ने के लिए दौड़ती है। और वहीं का एक गीत है, अगर हम ये कहानी नहीं जानेंगे तो इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम गीत का जो पहला भाग है उसको पढ़ते हैं। पहला जो पद है, विदर्भ नगर पर अंतःपुर बाग सर, ये गोई सखनी संग दमयंती आई, धरेऊ हंस हर खाई। इसमें विदर्भ नगर यानी महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है उस टाइम भी विदर्भ नगर के नाम से जाना जाता था, वो विदर्भ नगर है। अंतःपुर का मतलब होता है किसी के घर का अंदर का भाग या
पहले के ज़माने में कहें तो जो महल या घर होता था उसका वह भाग जो स्त्रियों के निवास के लिए निश्चित होता था उसे हम अंतःपुर कहते थे, या दूसरे वर्ड में अगर हम बोले तो उसी का नाम मुगल काल में हरम भी कहते थे। और सर का मतलब हुआ सरोवर या जलाशय, तालाब बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक वही वर्ड आया है जो कि नागपुरी में बार बार आता है, किसी भी गीत का जो है लय और ताल को मिलाने के लिए उस एक वही वर्ड का यूज किया जाता है। और सखनी का मतलब होता है सखी, या जिसको सहेली बोल सकते हैं, फ्रेंड बोल सकते हैं। धरेऊ का मतलब होता है धरना यानी पकड़ना। और हरखाई का मतलब होता है कि बहुत ही प्रसन्नचित होना, खुश हो जाना, उसको हरखाई बोलते हैं। तो यहाँ पर है विदर्भ नगर पर अंतःपुर बागसर, मतलब विदर्भ नगर में और अंतःपुर यानी कि विदर्भ नगर का जो राजमहल है उसका अंतःपुर, और वहाँ पे भी जो बाग है उसका जो सरोवर है, उसका जो तालाब है, वहाँ पे क्या होता है, एक गोई सखनी संग दमयंती आई, मतलब कि जो अपनी सहेलियों के साथ जो है दमयंती वहाँ पे आई। कहाँ पे? अंतःपुर में। अंतःपुर का जो बाग था उसका सरोवर, उसका तालाब के किनारे। धरेऊ हंस हरखाई, और वहाँ जो सरोवर था, जो जलाशय था, वहाँ पे वो हंस को पकड़ करके, यानी धरेऊ मीन्स धर करके, हंस इतने सुंदर थे कि वो हंस को पकड़ करके बहुत खुश हुई, बहुत हरखाई, उसका जो मतलब बहुत उसे खुशी हुआ। अगला पद है मनुज वचन कही नल समरूप नहीं, ए गोई सुरासुर कोई न लखाई, धरेऊ हंस हरखाई। मनुज का मतलब होता है मनुष्य, वचन का मतलब होता है बोली या आवाज़ बोल सकते हैं। सुरासुर का मतलब होता है सुर और असुर, अर्थात देव और दानव। और लखाई का मतलब होता है कि लखे, जिसको नागपुरी में बोलते हैं, उसके जैसा। और धरेऊ हंस हरखाई है। तो दूसरा पद है मनुज वचन कही नल समरूप नहीं। ये जो हंस है ये बात बोल रहे हैं, मनुष्य के वचन बोल रहे हैं, मतलब मनुष्य का बोली में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नल समरूप नहीं, नल के समान, नल के जैसा किसी का रूप नहीं है। ए गोई सुरासुर कोई न लखाई, और बता रहे हैं नल के बारे में कि सुर और असुर में, देवताओं और दानवों में भी कोई न लखाई, मतलब उनके जैसा कोई नहीं है। धरेऊ हंस हरखाई। और ये जो धरेऊ हंस हरखाई जो ये सेंटेंस है, वाक्य है, वो नागपुरी में बार बार आता है, जिसको हम लोग धुआ पद बोलते हैं, या जिस जो मुख्य पंक्ति होता है उसको बार बार दोहराया जाता है। तो ये उसी टाइप से इस पूरे गीत में है। धरेऊ हंस हरखाई, हंस को पकड़कर, मतलब कौन पकड़ी थी? दमयंती, उसको पकड़कर खुश हुई। अगला पद है मोहि कहाँ छाड़ी देहूँ, संदेश से सुनी लेहूँ, ए गोई वरन करू नल राई, धरेऊ हंस हरखाई। मोहि मतलब है कि मुझे, कह मतलब कि कहना, कह रहे हैं। छाड़ी मतलब छोड़ देना, देहूँ मतलब छोड़ दीजिए, छाड़ी देहूँ। और वरण करना मतलब होता है धारण कर लेना। और राई का मतलब होता है राजा। तो इस पद में है कि मोहि कह छाड़ी देहूँ, संदेश से सुनी लेहूँ, मतलब हंस जो कह रहे हैं कि मुझे जो है छोड़ दीजिए। जो दमयंती हंस को पकड़ ली है अपने सरोवर से, तो उससे कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दीजिए और संदेश जो है वो सुन लीजिए। तो संदेश क्या है? ए गोई वरन करू नल राई, मतलब कह रहे हैं कि दमयंती को कि आप नल राय यानी नल जो राजा हैं उसको वरण कर लीजिए, धारण कर लीजिए। किस रूप में? अपने पति के रूप में धारण कर लीजिए, ऐसा संदेश सुना रहे हैं। किसका संदेश है? ये राजा नल का संदेश था। धरेऊ हंस हरखाई। अगला पद है हंस छाड़ी गुणवती कहे हंस सब गति, ए गोई नल कही सकले सुनाई, धरेऊ हंस हरखाई।
यहाँ पे छाड़ी का मतलब है छोड़कर। यहाँ पे गुणवती है, वो दमयंती को बोला गया है क्योंकि वो बहुत ही गुणवती थी। और गति का मतलब होता है, ऐसे तो गति हम लोग जानते हैं कि अवस्था बोल सकते हैं, साइंस में ऐसे मोशन बोलते हैं। तो गति का मतलब अवस्था बोल सकते हैं, और जो स्थिति है उस समय का वो बोल सकते हैं। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, और सकल का मतलब संपूर्ण होता है। तो इस पंक्ति में, इस पद में कह रहे हैं कि हंस छाड़ी गुणवती। तो जैसे हंस जो है दमयंती को छोड़ने के लिए बोली थी और संदेश सुनाई, तो हंस को छोड़कर गुणवती अर्थात कि दमयंती कहे सब हंस सब गति, हंस को अपना जो स्थिति था वो सब बता दी। तो क्या बताई? ए गोई नल कही सकले सुनाई, मतलब कि नल को भी आप सकले सुना दीजिए, मतलब कि जो भी पूरा चीज़ है वो सुना दीजिए, जो उनके मन में है, दमयंती के मन में है वो सुना दीजिए। धरेऊ हंस हर खाई, तो क्या सकल सुनाने के लिए कह रही हैं वो अगला पद में है। अगला पद है मन वचन कर्म करी पति नल राजे वरी, ए गोई दृगपाल अनंग बधाई धरेऊ हंस हर खाई। तो दमयंती जो है वो हंस से कह रही हैं, वो सुना रही हैं कि क्या कहना है नल को। तो बता रही हैं कि दमयंती जो है वो मन वचन और कर्म से पति नल राजेवरी, मतलब मन वचन और कर्म से वरी मतलब कि वरण कर ली है, धारण कर ली है पति के रूप में। नल राजे, नल राजा को अपने पति के रूप में धारण कर ली है। ये बात जो है वो नल को बताने के लिए दमयंती कह रही है। और अंतिम पंक्ति है एक गोई दृगपाल अनंग बधाई धरेऊ हंस हर खाई। दृगपाल यहाँ पे जो इस गीत के रचयिता हैं दृगपाल रामदेव घरिया, उनका नाम है। तो वे बोल रहे हैं कि ए गोई दृगपाल अनंग बधाई, मतलब कि इस बात पे जो दृगपाल रामदेव घरिया है वो अनंग बधाई दे रहे हैं। अनंग का मतलब होता है निराकार बोल सकते हैं, या शरीर रहित जो होता है उसको अनंग बोलते हैं। और धरेऊ हंस हर खाई। आज हम लोग इस गीत का जो पहला जो जोड़ा गीत है उसमें से पहला भाग पढ़े हैं। अगले क्लास में इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।